गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग गाइस आज देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर टैरोट कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव है, तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं है। राशियाँ जो आप साइन जैसे जो भी साइन से आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका मून साइन से देख रहे हैं आप, वीनस साइन से या सन साइन से, तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मतलब पर्टिकुलर कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको इसी साइन से ही देखना है, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, ठीक है। एंड रीडिंग देखने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी आपके लिए कि रीडिंग को पूरा कंप्लीट देखिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती हूँ कि एंजल ब्लेसिंग आपको ना मिले, मैं चाहती हूँ कि आपको एंजल्स ब्लेसिंग मिले। जब आप रीडिंग को पूरा देखते हैं गाइस, तो आप उसमें जो एनर्जीज जब मैं जैसे रीड करती हूँ ना, तो उसमें एंजल की ब्लेसिंग होती है। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग आपको कब मिल जाए और आपका काम बन जाए, है ना, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगी रीडिंग को पूरा देखिए और अपने अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा और अपना नाम ले लीजिएगा रीडिंग देखने से पहले। इफ़ अगर कोई थर्ड पार्टी है, नाम मालूम है किसी थर्ड पर्सन का, तो उसका भी नेम ले लीजिए ताकि एनर्जीज़ उसकी आपको पता चल जाए कि उसकी एनर्जीज़ हो क्या रही। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है इस टैरो कार्ड में निकलता है तो चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि उनकी करंट एनर्जीज़। आई होप कि आप अपने पार्टनर का नेम ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज सॉरो। भाई आपके पर्सन इस समय आप देख सकते हो कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्थिति यहाँ पर कैसी हो रही है। मुझे बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन, नो कांटेक्ट स्थिति मुझे साफ दिख रही है। ये पर्सन आपके इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और काफ़ी टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। गिल्ट फील कर रहे हैं। किस बात का गिल्ट हो रहा है? क्योंकि इन्हें गलती का एहसास हो रहा है इस एनर्जीज़ में जो मुझे दिख रही है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा गलती का एहसास हो रहा है। मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो थी जो इनकी साइड से हुई थी। ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, मैरिज हो सकते हैं आप, हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो एक दूसरे के, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या कोई वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर आपका लव लाइफ आपकी इनके साथ ये भी हो सकती है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये पर्सन हार्टली बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं। मतलब इन्होंने आपको अकेला कर दिया, आई थिंक ब्लॉक करके या नो कांटेक्ट स्थिति बनाकर। और थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव इनका मुझे लग रहा है कि हो गया था पिछले कुछ दिनों से, आपने महसूस भी किया होगा। ज़िद्द बहुत ज़्यादा आ गई थी इनके अंदर, और किसी भी बात को लेकर कुछ उल्टा ही मतलब एक लाइक आंसर देना, या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, या कुछ इस तरीके से वेव करना कि मतलब जिसमें आप हर्ट हो जाओ गाइस। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि उन सब बातों को सोचकर, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है, तो रिग्रेट फील करता है ना जब इंसान, खुद को लगता है कि हाँ भाई मैं भी गलत था या मैं गलत थी। ऐसा क्यों सोचते हैं और कब सोचते हैं, इस चीज़ को मैं देख लेती हूँ कि अगर ऐसा आज वो सोच रहे हैं पर्सन, अगर उनको इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो वाई, क्यों हो रहा है इस तरह की एनर्जीज। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड के लिए इस एनर्जी इन कार्ड्स को लूँगी, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, देख लेते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं। ये पार्ट को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अगर कार्ड ऐसे नहीं आ रहे हैं तो मैं यहाँ से बॉटम ऑफ द कार्ड ही ले लेती हूँ, क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए रिलेशनशिप में आपकी थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ में जो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, और पीछे काफ़ी टाइम से भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अप एंड डाउन चल रहा है ना। मतलब आई थिंक जब कार्ड की स्थिति को देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनमें ना बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा होगा गाइस। क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि कार्ड में जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ इनकी खुद की नहीं दिख रही है। मतलब लाइक ये जो एनर्जीज़ आई ना, ये एनर्जीज़ में जो इनको पछतावा हो रहा है ना, उस पछतावे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये इंसान
ऐसा था नहीं जैसा इसका बिहेवियर आपके लिए हो गया। मतलब पहले हो सकता है कि आप लोग के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, एक दूसरे को मतलब आप हमेशा ही मतलब टेक केयरिंग वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, केयरिंग और कमिटमेंट देना, लाइक एक दूसरे को हर टाइम इसका हाल पूछना, लाइक ये सारी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। बट जो ये सिचुएशन हो रही है इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इनको जो गलती का एहसास हो रहा है या जो इस तरीके का बदलाव इनमें आपको देखने को मिल गया कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें, या फिर अचानक से मूव ऑन कर देना, अचानक से ही ब्रेक कर देना, इफ़ एनी कंडीशन, जो ये स्थिति दिख रही है इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना थर्ड पार्टी इशू है। तो यहाँ पर जो क्लैरिफाई हो चुका है, मुझे कार्ड में दिख चुका है कि हाँ भाई आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू है और थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम ही है जो आप लोगों के बीच में आज इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति मुझे देखिए, यहाँ पर जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं मैंने क्लैरिफाई किया तो हाँ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स दिख रहा है और ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की फ़ाइट भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही, बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और ये चीज़ों की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दोनों के बीच में इशूज़ हो रहे हैं, तो ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको फीलिंग सैड हो रही है और इनको एक तरीके से ये एहसास हो चुका है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उस एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करना, अपसेट होना, ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। अभी चेक करेंगे और एनर्जीज़ को। एग्जर्शन, रियूनियन एंड गिल्ट, अगेन गिल्ट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जर्शन, गिल्ट एंड रियूनियन साथ साथ हो रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि जो पार्टनर हैं वो इस समय पर कुछ महत्वपूर्ण डिसीज़न, लाइक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले सकते हैं आपके लिए और कहीं कहीं ऑलमोस्ट दिख रहा है कि उन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं। तो इफ़ अगर आप इतने टाइम से ये चीज़ सोच रहे थे कि कब ये कोई डिसीज़न लें जिसमें मतलब आप लोगों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू हो, क्योंकि अभी बातचीत बंद है आई थिंक। ठीक है, अभी बातचीत बंद है, मतलब नो कांटेक्ट स्थिति बहुत ही ज़्यादा आ रही है और जो ये डिसीजंस इन्होंने लिए हैं जो दिख रहे हैं मेरे को, वो ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट स्थिति में ही लिए हैं। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आ रही है ना पर्सन की, पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही ना, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एक तनाव वाली फीलिंग्स में शो हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्क में इनका मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, काम पर फोकस भी नहीं कर पा रही। जो उनकी वर्क लाइफ है आपके पार्टनर की, वो यहाँ पर इस जगह पर इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि जो पार्टनर हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा जिसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि एक तरीके से मतलब दूर दूर रहना, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, और अगर आप अपना बोल रहे हो तो उस बात को छुपा लेना, हाइड करना। और दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये चीज़ महसूस हो रही है आपके पार्टनर को आज इतने जो नो कांटेक्ट स्थिति है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं आपके पार्टनर की एक चीज़ बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ आ गई हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर यही समझ आ गई कि आप उनको जब एडवाइस कर रहे थे, आप उनको जब बता रहे थे कि रिलेशनशिप की वैल्यू करो या इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लो, तो आई थिंक वो आपको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। बट आज जो स्थिति हो रही है ना, क्योंकि जैसे आप कॉल वगैरह भी कर रहे थे या मैसेजेस कर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने ब्लॉक ही करके रखा हुआ है। और इफ़ अगर अपनी बात मैसेजेस आप किसी तरीके से डिलीवर कर देते थे, पहुंचा देते थे, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, है ना। मतलब रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो रिस्पांस बोलूँगी मैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा सी दिख रही है।
बट हाँ, जो ये कार्ड आए हुए हैं इनमें एक नई शुरुआत भी दिख रही है, न्यू बिगिनिंग। जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो सकता है। एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जिसमें आपका रिश्ता मुझे बहुत अच्छा भी दिखाई दे रहा है और स्टेबल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और थर्ड पार्टी का इशू है ये साफ दिख रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन और की एनर्जीज भी आ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी में कुछ फैमिली हो सकती है। अगर ये फैमिली है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिए होंगे आपके लिए या ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर पॉजिटिव बहुत हो रही है। ये जो एनर्जीज़ है ना, ये पॉजिटिव हो रही है। और ये जो डिसीज़न इन्होंने लिया है इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, वो सही मायने में कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही लिया है। अकेलेपन की वजह से लिया है, रिग्रेट फील किया है उसकी वजह से लिया है, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं उसकी वजह से लिया है। आपको बहुत ही ज़्यादा सताया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हो इनकी वजह से, वो इसलिए लिया है। एंड कहीं ना कहीं इनकी फैमिली, जो कि अभी तक आपका साथ नहीं दे रही थी, फैमिली का इश्यूज चल रहा था। ताज्जुब की बात यहाँ पर ही है, आई एम खुद शॉकिंग हो गई हूँ मैं कि फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। मतलब फैमिली की तरफ से हाँ की मंजूरी मिल चुकी है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है इस चीज़ को भी देखेंगे। तो बॉटम ऑफ द कार्ड लूँगी मैं। ठीक है, नेम लीजिएगा आप अपने पर्सन का अगेन गाइस। बॉटम ऑफ द कार्ड ही लूँगी मैं, लेकिन ये कार्ड आया है तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ एंजल्स की साइड से। तो डेफिनेटली जैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ आपसे, कॉम्प्रोमाइज़ की एक कार्ड आया हुआ है, तो मीन्स कहीं ना कहीं फैमिली खुद उल्टा इनको जो है वो हेल्प कर रही है आपको मिलाने में। क्योंकि अभी तक फैमिली का प्रॉब्लम्स था, फैमिली का इश्यूज चल रहा था, लेकिन जो फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड देखा, परेशान देखा। और थर्ड पार्टी भी आस हो सकता है कि, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके केस में अगर इफ़ एनी कंडीशन फैमिली नहीं है गाइस, ठीक है, कि मेरी फैमिली तो मैम है ही नहीं, तो फैमिली सपोर्ट कहाँ से करेगी। क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो फैमिली की चीज़ आ रही थी वो उन्हें फैमिली की बता दी है। अगर कोई थर्ड पार्टी और है, कोई ऐसा इनका एक्स है, या कोई सडन कोई ऐसी थर्ड पार्टी मिल गई है जो इनको ऑनलाइन मिली है, या कोई किसी भी तरह का कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर को जो मैसेज मिल रहे हैं इनकी साइड से, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। ठीक है, ये मैंने बोला ना आपसे कि विदाउट यू बहुत ज़्यादा फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, राइट। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जब पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ना मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ गाइस कि पार्टनर जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है किसी भी थर्ड पार्टी से बात करने में, किसी भी थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करने में। इनका मन बहुत परेशान है, बेचैन है। तीनों कार्ड यहाँ पर इस चीज़ के लिए दिख रहे हैं, तीनों कार्ड कि बहुत ही बेचैनी वाली स्थिति है। और जो बेचैनी वाली स्थिति, जो तड़प मुझे दिख रही है, वो आपके लिए गाइस दिख रही है। तो ऐसे में किसी भी थर्ड पर्सन से बात करना, उसके साथ कांटेक्ट में रहना प्रॉपर तरीके से, ये चीज़ आपके पार्टनर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी ज़रूरत दिख रही है। तो इस चीज़ में क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी को जब वो इतना इग्नोर कर रहे हैं और इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, अब आपका पर्सन जो है या ये जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में दिख रही है। ठीक है, सो राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ मेष, तुला, कुंभ, कन्या, कर्क, सिंह, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो एंड मीन राशि। और अल्फ़ाबेट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डब्ल्यू दिख रहा है, एल, एच, एफ, आर, एस, पी, के, एस, पी, के। अच्छा, एस और ए साथ में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ए और एम साथ में दिख रहे हैं, ए और एन भी साथ में दिख रहे हैं, ए और एन। आई, यू, ठीक है, एंड वाई। ठीक है, तो ये लेटर्स और अल्फ़ाबेट
पी, अल्फ़ाबेट पी, पी, पी फॉर पैरट, लाइक, है ना। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहे हैं और मैंने आपको राशियाँ भी बता दी हैं, तो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बॉटम ऑफ द कार्ड उनके पर्सन के लिए क्या है, बॉटम ऑफ द कार्ड में उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ जो भी एनर्जीज़ हैं वो सामने लेकर आएँ। तो यहाँ पर डेविल पूरा फंसा हुआ है। अब ये जो कार्ड आया हुआ है ना, बॉटम ऑफ द कार्ड डेविल है एंड फर्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ पेंटिकल। तो डेविल तो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के लिए क्लैरिफाई भी किया और मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली डेविल है। और ये पर्सन जो है ना वो मजबूत इरादे में बैठे हुए हैं आपके बार, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इनके साथ आपका रिश्ता कोई वन साइड सिंगल मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आप हो इस तरह की एनर्जीज़ में, डिफरेंट साइड मैरिड भी हो, आप हो सकते हो, मैच्योर एनर्जीज़ में दिख रहे हो आप, काफ़ी अच्छी मतलब मैच्योर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो आप, या आपके पार्टनर हस्बैंड या वाइफ वाली एनर्जीज़ में हो सकते हो। लव रिलेशनशिप भी यहाँ पर शो हो रहा है। जो जो चीज़ें शो हो रही हैं वो मैं सारी ही बता देती हूँ गाइस आपको। और जो डेविल एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप में जब से आई है, क्योंकि पहले का जो रिलेशनशिप जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे, तनाव में सोचता ना इंसान, तो वो चीज़ यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि डेविल के साथ है ये कार्ड, तो मीन्स अब आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर इस समय पर पूरी तरीके से वो जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपका साथ देने की तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इस डेविल को समझ गए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो गया है आपके बीच में, झगड़े, बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप हो गया है, कहीं कहीं तो दिख रहा है इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में हो गई हैं, झगड़े हो गए हैं, और आपके पार्टनर आपसे बात करना तो दूर, पलट कर भी नहीं देख रहे। वो सारा का सारा डेविल एनर्जीज़ की वजह से ही था। लेकिन अभी जब मैंने आपको ये कार्ड दिया, जब एंजल्स ने हमें ये कार्ड दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेविल एनर्जीज़ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई दिख रही है। रीज़न, क्योंकि आपके पार्टनर सच्चाइयाँ जो है, असलियत जो है ना, वो ट्रूनेस सामने आ रही है आपकी, कि भाई आप गलत नहीं कह रहे थे, है ना, आप सच कह रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा फील भी हो रहा है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग है एंड कहीं ना कहीं खुद आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए लविंग फीलिंग्स यहाँ पर शो हो रही है। अभी चेक कर लेंगे, पहले प्रेयर कर लूँ मैं यूनिवर्स से कि जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनकी पर्सन से उनका मिलन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का, सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड, भाई जो मैंने अभी जस्ट नाउ प्रेयर की है, मेरी प्रेयर यूनिवर्स ने सुन ली है, एक्सेप्ट की है। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ है। देखिए, आपका रिलेशनशिप में इस समय प्रॉब्लम्स ही यही आ रही है कि रिश्ता अनबैलेंस हो चुका है, जबकि उस रिश्ते को नीड है बैलेंस की। किसी भी चीज़ को अगर ठीक करना होता है, नीड बैलेंस की आती है। अनबैलेंसिंग एनर्जीज हो रही थी अभी तक। अभी जो कार्ड आया हुआ है, इसमें आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा, मैंने यहाँ पर ये बोला ना आपको, ओवर थिंकिंग, ये पार्टनर बहुत सोच समझकर डिसीज़न ले रहे हैं, पूरी तरीके से बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि हाँ, उन्हें अपने रिश्ते को बचाना है, खुद से बचाना है। एंड थर्ड पार्टी का साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं देंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए आ रही। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेम प्लेस आपको देना है। अगर आपके पास बर्थ डिटेल है तो बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हैं, नहीं तो नेम प्लेस आप दे सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, इस वीडियो के नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते हैं क्या आया है आपके पर्सन की तरफ से। ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ का कार्ड आया हुआ है। ट्विन फ्लेम साइन मिल रहे हैं कुछ आपको, क्या एंजल्स की तरफ से कुछ साइन, जैसे कि कुछ एंजल्स नंबर या कुछ लाइक फ्लावर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। बर्ड को एक साथ देखना, पेयर देखना उनका, ये सब चीज़ें साइन अगर कुछ हैं तो मीन्स समझ लीजिएगा
रीयूनियन के करीब हो आप, आपका मिलन होने वाला है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग से, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।